नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं एक्स सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह हिल अवेयरनेस एंड कल्चर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी गौरव सेनानियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब तक 6 CPC की सर्जरी ऑफ 6 CPC के 5 पार्ट बना चुका हूं। ये अंतिम पार्ट है, छठा पार्ट। तो बने रहिए। मिशन OROP, पे कमीशन की विसंगतियां और ORP का भेदभाव। तो इसमें 3 बड़ी बीमारियां थी। नंबर 1 सबने पकड़ी, MSP। नंबर 2 कुछ कुछ को पता लगी, ग्रेट, जिसे कुछ लोग फैक्टर कहते हैं। नंबर 3 MACP, जो बहुत कम लोगों ने इसका जिक्र किया, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। इसकी सबसे ज़्यादा मार थल सेना को है, क्योंकि उनकी नौकरी कम है। 15 से 17 साल में सिपाही चला जाता है, 57 से 60 नहीं है। और ये बड़ी बीमारी का मैंने कहा था, इसका मैं एक विश्लेषण दूंगा। तो वो विश्लेषण इस प्रकार से है: 8, 16, 24 डिफेंस पर्सनल के लिए और 3, 6, 13 ऑफिसर्स के लिए। तो 8 साल में 17 साल सिपाही की जो सर्विस है, 8 साल में उसे पहली ACP नैक की मिलती है। 7 साल में सिपाही 21,700 से जो शुरू होता है, उनके इंक्रीजमेंट लग के 26,000 स्वतः उनकी बेसिक हो जाती है। 8वें साल में होनी चाहिए 26,800 यदि ACP ना हो, लेकिन यहाँ पर ACP नैक दिया जाता है। तब एक लेवल अप करके नैक का जो इंक्रीजमेंट अब्लिक इंडेक्स उससे थोड़ा ऊपर होगा उसे लिया जाता है, जो कि 27,100 है। और ये नैक का तीसरा इंडेक्स होता है। यहाँ पर वृद्धि होती है 3 गुना। सर्विस बची आपकी 9 साल, 9 और 8 17। वहीं लेफ्टिनेंट साहब का देखते हैं साहब। और जबकि यहाँ पर लेवल 4 में जब जाते हैं तो नैक का वेतन 25,500 है। 7th पे कमीशन में कवर करूँगा कि वो कितने साल होने चाहिए थे और कहाँ पर करेक्ट आ रहा है विथ कैलकुलेट, और जो उसका सूत्र है उसके हिसाब से। अब कैप्टन साहब का देखते हैं। 3 साल में 17 साल नौकरी बच जाएगी 20 मिनिमम के हिसाब से। 3 साल में कैप्टन कैसे बनेंगे? 2 इंक्रीजमेंट लगेंगे, 57,800, 56,100 से शुरू होते हैं। और तीसरे में होना चाहिए था 59,500। तो कैप्टन साहब यहाँ पर शुरू होते हैं 61,300, जहाँ पर 2,800 की बढ़त होती है। आपने देखा नंबर 1 तो वेतन ओवरलैप नहीं कर रहा है, और सीधे सीधे दोनों के बीच गैप है जो 2,800 का है। यहाँ पर सिपाही के मुकाबले लेफ्टिनेंट साहब जब कैप्टन बनते हैं तो 9 गुना वेतन में वृद्धि होती है। रेशो देख लीजिए, 9 गुना। अब आइए 16 साल बच गए सिपाही का, केवल 1 साल नौकरी बची। 15 साल के इंक्रीजमेंट लगने पर 33,300 खुद वेतन हो जाता है। और 16वें साल में होता तो 34,000 करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिपाही 34,300 होना चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ पर ACP हौलदार बनाया जाता है, जो कि 34,900 का इंडेक्स उनको यहाँ पर मिलता है, हौलदार जी वाला। यहाँ पर 600 रुपया उनके बढ़ते हैं। इसी प्रकार 6 साल में अब आप कैप्टन से मेजर साहब बनोगे, आपकी नौकरी फिर भी 14 साल बच जाएगी, 20 से 6 घटा लो। और 5 साल में आपका इंक्रीजमेंट लग के होना चाहिए था 65,000। 6ठे साल में होना चाहिए था 67,000, जो कि मेजर बनने पर बढ़ के बढ़त होती है 69,400, 69,400 पर। यहाँ पर आपकी वृद्धि होती है 2,400, क्योंकि ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, पूरी वृद्धि है। तो यहाँ पर 4 गुना वृद्धि मेजर साहब और हमारे 16 साल के। अब नौकरी 1 साल बची, यहाँ नौकरी बच गई है कितनी? 14 साल। अब आते हैं तीसरी MSP पर। अब यहाँ पर तीसरी MSCP तो वो तब लेगा जब वो 2 रैंक फाइट कर चुका होगा। अपने सर्विस काल में तीनों ACP प्रमोशन के ना होने पर भी मिलेंगी, ऐसा CCS कहता है। इसको मैं कंडम करता हूँ, ये यहाँ पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि उसकी नौकरी खत्म हो रही है। अब देखिए 24 साल में जब हौलदार बनेगा तभी मिलेगी, 2 रैंक फाइट करेगा। तो अब देखते हैं 83वें साल में जब वो नैक से ऊपर के इंडेक्स लगाओ तो 42,800 उसका बेसिक होता है। और 24वें साल में होता है 24,100। यदि उस इंक्रीजमेंट को जोड़ा जाए तो ACP नैब सुधार बनेगा, तो यहाँ पर ऊपर वाला इंडेक्स दिया जाएगा 44,900, जहाँ पर वास्तव में सुबेदार साहब शुरू होते हैं। यहाँ पर बढ़त होती है 800 रुपये की। और
केवल 2 साल नौकरी अब हवलदार जी बढ़ाएंगे तो करेंगे, नहीं तो घर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए 12 साल में मेजर साहब 82,800 पे पहुँचने चाहिए, 13 साल में 85,300 हो जाता है, और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब शुरू होते हैं 1,16,700 पे, यहाँ पर डिफरेंस पड़ता है 31,400। अभी भी आपके मिनिमम सर्विस से 7 साल बाकी हैं। यदि आप 20 साल में पेंशन जाना चाहते हो तो 7 इंक्रीजमेंट लेके जाओगे, यदि आप 25 साल नौकरी करोगे तो आप कर्नल में ही जाओगे। तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, कोई भी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल से नीचे रिटायर नहीं होता है, वो भी तब जब वो 25 साल नौकरी ना करे। यदि 25 साल से अधिक नौकरी करते हैं, 57 साल पूरा करते हैं, तो गारंटेड है कि वो कर्नल ही जाएंगे। तो यहाँ पर 800 और 31,400 का डिफरेंस निकला 39.25 गुना। आप एमएसपी के जो सबको जानकारी वो 3% अंतर है, एमएससीपी 39.25% का वेरिएशन देती है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि उनकी फैमिली पेंशन इतनी हमारी उतनी, तो वो कोई अलादीन का खजाना नहीं है, इसी बेसिक से उठ के आती है। जब 3 रैंकों के डिफरेंस में 40 गुना लगभग वेतन का फर्क पड़ेगा, तो उतना ही गुना आपके पेंशन में भी फर्क पड़ेगा, और उसी का बेसिक का 60% आपकी फैमिली पेंशन जो होगी तो वो कितनी कम हो जाएगी। ये वो मेन विसंगति थी। अगले एपिसोड में आपको मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा, ना तो आपका ये पॉइंट वैलिड था क्योंकि आपने सही बीमारी नहीं पकड़ी, ना ही आपका फैक्टर का पॉइंट वैलिड है। 2.57 2.81 बिल्कुल वैलिड नहीं है। 2.57 लेवल 12 जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल जो ये विसंगति बता रहा हूं, ये भी 2.57 का ही फैक्टर है, लेकिन लेवल एंड पे बैंड चेंज होने की वजह से, ग्रेड वैल्यू चेंज होने की वजह से अंतर आया, इसलिए बीमारी ग्रेड है, फैक्टर नहीं। मैं सूत्र सहित, कैलकुलेशन सहित 7th CPC में इसे कवर करूंगा, और पहले एपिसोड में यही कवर करूंगा। यहां पर आज का एपिसोड 6th CPC समाप्त होता है। आप लोगों ने देखा, 3 बड़ी बीमारियों को जाना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। तो बने रहें मिशन OROP हिल अवेयरनेस एंड कल्चर के साथ। अगली बार फिर 7th CPC की सर्जरी करेंगे। तो 6 पे कमीशन की 6 भागों में सर्जरी हुई। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।